तो दलितों के या बैकवर्ड के हित में गया हो, जो भी निर्णय लिया है सारे का सारा देश का है। चाहे रिक्रूटमेंट हो, चाहे भाई रेप केसेज हो, अगर 100 रेप केस में 90 शेड्यूल कास्ट और 10% बैकवर्ड उसी की कम्युनिटी के, और कोई कार्यवाही नहीं होती, मुकदमे दर्ज होते हैं। उल्टा आजाद की सरकार में 465 मुकदमे दर्ज हुए और भाई 2 का चला दिया, बाकी कैंसिल। और 98% मुकदमे बैकवर्ड और शेड्यूल्ड कास्ट ने जो दर्ज कराए वो कैंसिल किए इस सरकार ने। सेम 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 भाई कभी सारे वर्ल्ड में कहीं ऐसा नहीं मिलेगा। क्या दलित और बैकवर्ड झूठे हैं क्या? एक तरफ जाति कर रहे हो और ऊपर से अगर मुकदमा करते हैं तो वो भी कैंसिल कर रहे हो। एक भी कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं लगा रखा, कोई एसपी नहीं लगा रखा, कोई डीसी नहीं लगा रखा, कोई डीआईजी नहीं लगा रखा, कोई आईजी नहीं लगा रखा, कोई कमिश्नर नहीं लगा रखा। और आज से 3 साल से ये उड़ाई कर रहा है। मेरी लड़ाई इसके साथ में इसी बात से हुई है कि जो भी फैसला ले रहे हैं एंटी दलित ले रहे हैं। भाई रिजर्वेशन प्रमोशन मैंने 79 में लड़के कराई थी, इससे पहले हरियाणा पंजाब में नहीं थी। इस उल्टा ने बोला नागराज शादी का केस, भाई उसमें क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने? न्यू कहा था 3 बात थी बोला भाई बैकवर्ड वर्ल्ड ऑलरेडी डिफाइंड है कॉन्स्टिट्यूशन में। इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन क्यों भाई की 50% रिप्रेजेंटेशन इसलिए क्या शेड्यूल्ड कास्ट की बैकवर्ड की? भाई 20% से कम है। भाई फिर तीसरा वर्ड था इफिशिएंसी। जो प्रमोशन होता है उसमें भाई 70% एशिया दूसरों की देखी जाती है, 17 बैकवर्ड और शेड्यूल्ड कास्ट की देखी जाती है। तो भाई सिर्फ यह लिखना था कि कोई एफिशिएंसी इफेक्ट नहीं करती, इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन है और भाई बैकवर्ड संविधान से है। तो ये 3 बात लिखनी थी, सरकार ने लगाया उठाने तैरते बिना बेटा। सुप्रीम कोर्ट में नागराजा ने ये थोड़ा कहा था नागराजा के केस में कि रिजर्वेशन खत्म की जाती है। धोखाधड़ी और सब कपाट, हर बात में हेरा फेरी, चाहे रेप हो, चाहे भाई प्रशासकीय नियुक्तियां हो, चाहे भाई पब्लिक सर्विस कमीशन में भी कोई शेड्यूल्ड कास्ट मेंबर नहीं। नौकरियों में हेरा फेरी मिला, कास्ट टीचर और फलाना टीचर मिलाई और लिबरलाइजेशन और फलाना। भाई सारे का डांडी मार रहे हैं, सारे का डांडी हक नहीं मिल रहा। भाई अब कैसे मिलेगा? भाई यूनाइट हो, और यूनाइट के लिए अपना राइट कैसे मिलेगा? भाई राइट मैं बताता हूं कैसे मिलेगा। ऐसा है कि बस 3 चीजें हैं एक मनुष्य की लाइफ में, इकोनॉमी, एजुकेशन और सत्ता। शिक्षा, पैसा और सत्ता में सबसे ताकतवर कौन? सबसे ताकतवर सत्ता। जिसके पास सत्ता, उसके पास पैसा, उसके पास सम्मान, और उसी को सलाम। तो भाई हम सत्ता से वंचित हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं बोलते। और भाई सत्ता से वंचित क्यों हुए? उसका कारण तो है सत्ता का जो स्ट्रक्चर बनाया है ना, उसे तो पैसे वाला बनाया है कि भाई शेड्यूल्ड कास्ट बैकवर्ड की आर्थिक अवस्था बहुत कमजोर है, इसको इतना खर्चीला बना दो, करोड़ों अरबों रुपए खर्च हो ताकि इनके पास पैसा ही ना हो या ठीक तरह से। और अगर कोई राजनीति में आएगा तो हमारे पीछे पीछे चल रहे हैं।
जानबूझ करके सत्ता के गेम को महंगा कर दिया है। दूसरा, भाई रिस्पेक्ट, भाई शेड्यूल्ड कास्ट और बैकवर्ड क्लासेस की समाज में मेरा रिस्पेक्ट कम है भाई। हर एक जो है ना रिस्पेक्ट की वजह से, तो भाई रिस्पेक्ट की इस वजह से हमारा अगर बैकवर्ड का कोई लीडर बड़ा उसने एक्सेप्ट नहीं करे भाई। शेड्यूल्ड कास्ट में नुका था भाई चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट नुको एरो बनायो अपना अपना हेड मिला मेरा यो चीफ मिनिस्टर बनाएगा। ठीक है, समाज में रिस्पेक्ट भी बहुत बड़ा गेम है। तो बिल्कुल, तो मेरा कहने का ये है अभिप्राय भाई, जब हम बालक से देना एक खेल खेला करते भाई, मेरी पीठ पर बैठ तना 100 गज ले जाएगा, और वहां जाते ही कहते थे उधर भाई मैं तेरी पीठ पे बैठूंगा, उतरते ही पीठ पर दूसरे की में बैठ कहा करते। मतलब बच्चे में भी इतना ज्ञान था कि वे बारी बारी से पीठ पर बैठा करते। तब 65 साल से इनको पीठ पे लाते घूम रहे हो, इनको नीचे गिरो, उनकी पीठ पे सवारो बारी बारी। भाई आप